हेलो बच्चों। मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाइट व्यू क्लासेस में। कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट वीडियो आपने देखा था हमारा कि हमारा 6 चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें मैंने आपको सारे 6 चैप्टर के जितने भी इंट्रोडक्शन था वो पूरा समझा दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके वो चैप्टर को यानी वो इंट्रोडक्शन को जाके चेक करिए। चलिए, मैंने आपको बताया था उसमें लास्ट वीडियो में कि आपको उसमें एक थ्योरम थी जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी, जो आपको मैंने कहा था मैं स्पेशल इसके लिए वीडियो लेकर आऊँ। तो आपने वैसे तो उसका थंबनेल देख लिया होगा। क्या है हमारी आज हम बात कर रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है ना, हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम थेल्स था, पूरा नाम मुझे भी नहीं पता। तो थेल्स उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है थेल्स थ्योरम। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है वो थ्योरम। थ्योरम की डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। आपसे ये बोला गया है कि अगर एक ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ की जाए तो वो पैरेलल लाइन बाकी दो साइड्स को कट करेगी। तो जो कट करेगी उनका जो रेशियो आएगा यानी पहली साइड का जो रेशियो आएगा वही दूसरी साइड का रेशियो होगा। ये आपसे बोला गया इस थ्योरम। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम आपको फिगर में समझाते हैं कि फिगर इसका बना के देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे। ये रहा हमारा ट्रायंगल। ठीक है, अब मैंने कहा कि जहां से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी ये। ठीक है, चलिए मैंने नाम दे दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, और ये हो गया हमारा ई। ठीक है, आप थ्योरम में ये कहा गया है कि जब ये बेस वाली लाइन से पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की है डी की, तो डी ने ए बी को दो हिस्सों में बांटा है और ए सी को दो हिस्सों में बांटा है। तो जो ए बी का रेशियो आएगा यानी दो हिस्सों का जो रेशियो आएगा, वो जो यहाँ पर रेशियो होगा वो दोनों साइड का बराबर होगा। ये इस थ्योरम में बोला गया। ठीक है, चलिए अब इस थ्योरम को प्रूव करते हैं कि क्या क्या इसमें है, कैसे अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ चीजें इसमें मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो ई से जा रहा है और एक डी से जा रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी एक 90 डिग्री, इसका नाम एन हो गया, ये हमारा एम हो गया। और मैंने सी को डी से जोड़ दिया और ई को बी से जोड़ दिया। ठीक है, इतना मैंने कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, गिवन क्या है मुझे, चलिए देखें। गिवन मुझे दिया है कि पहले तो एक ट्रायंगल है एबीसी। क्या है, एक ट्रायंगल दिया है मुझे एबीसी। ठीक है, और साथ में उससे क्या बोला गया है कि डीई पैरेलल है बीसी के, यानी बीसी पैरेलल है डीई के। ठीक है, ये आपको गिवन है ना, ये चीज आपको गिवन दी गई है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब आपको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ मुझे करना है कि ए डी अपॉन बी डी यानी जो इस साइड का रेशियो होगा ए डी अपॉन बी डी वो इसके इक्वल होगा किसके, ए ई अपॉन किसके, ई सी के, है ना। ठीक है, यानी ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी के। अब मैंने इसमें किया क्या है, एक मैंने काम कर दिया, इसमें क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है देखते हैं। सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया है किसको, ज्वाइन किया है बीई को एंड सी डी को, है ना। और मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और क्या किया है, ड्रॉ परपेंडिकुलर, यानी क्या परपेंडिकुलर, ई एन परपेंडिकुलर है ए डी पर एंड ई डी एम परपेंडिकुलर है हमारा ए ई पर, है ना। यही तो मैंने किया, और तो इसके अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं और हम निकालते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रायंगल लिया, कौन सा, ए डी ई, ए डी ई ट्रायंगल लिया। ठीक है, मैंने ट्रायंगल लिया ए डी ई। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो अगर मैंने कहा मैंने बेस ले लिया एडी, अगर एडी बेस लिया है तो इसमें हाइट कौन सी होगी, ई एन होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट ही तो होती है। जब किसी की परपेंडिकुलर हाइट अगर हम डिस्टेंस ऊपर से नीचे देखेंगे तो वो जब परपेंडिकुलर होगा तभी उसकी हाइट नापी जाएगी। तो इसका हाइट क्या हो गया ई एन हो गया, तो यानी बेस हो गया हमारे पास ए डी इंटू हाइट हो गई ई एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैंने कहा कि जब मैंने एक हाइट ये ले ली है, क्या ले लिया मैंने, ये हाइट ले ली 1/2, यानी ये वाली कंडीशन ले ली, ई एन ले लिया मैंने। ठीक है, और दूसरा मैंने लिया कि इन ट्रायंगल बी डी ई। देखिए सबसे पहले हम वो दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें मुझे एक ही साइड के दोनों चीज मिल जाए, यानी मुझे मिल गया पहले एडी मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, बीडी चाहिए, क्योंकि इनका तो रेशियो निकालना है। और बीडी के लिए मेरे पास ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला दिख रहा है ना। तो यानी ये ट्रायंगल है मेरे पास, तो मुझे पहले ये ले लिया फिर वो ले लिया और मैंने इस तरीके से इसका निकाल लिया। ठीक है, चलिए तो पहले लिया इन ट्रायंगल बीडी, बीडी में भी क्या होगा, इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो क्या होगा 1/2 इंटू बेस, क्या है बेस मैंने लिया बीडी, है ना, बेस मैंने बीडी ले लिया। हाइट क्या होगी, हाइट आप देख रहे होंगे इस ट्रायंगल में कहीं पे भी कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने एक ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल बनाया, ये ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल है। अब मैं कहूँ इस ट्रायंगल की हाइट बताओ, तो इस ट्रायंगल की हाइट कैसे होगी, आपको कुछ नहीं करना है, इसके बेस को थोड़ा एक्सटेंड करना है और इसके वर्टेक्स से एक बेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाना, बस। तो ये आपकी हाइट होगी, ये आपकी हाइट होगी, और ये हाइट कहां पर होगी, ट्रायंगल के बाहर होगी। किधर होगी, ये ट्रायंगल के बाहर होगी। तो जैसे ही मैं इसे देख रहा हूं, ये भी तो एक हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी हाइट क्या होगी, ट्रायंगल के बाहर, जिसे किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ई एन से, क्योंकि बीडी को ही अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ई एन इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, है ना। तो इसकी हाइट क्या होगी, ई एन ही इसकी हाइट होगी, ई एन। ये इक्वेशन होगा सेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, यानी फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल क्या होगा, 1/2 इंटू एडी इंटू ई एन अपॉन 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन, है ना। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, यानी इक्वल में क्या आ गया, ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक रेशियो यानी एक साइड का फ्रैक्शन मैंने निकाल लिया, ए डी अपॉन बी डी आ गया। अब बात करते हैं हम दूसरे साइड की। दूसरे साइड की बात करने के लिए सबसे पहले फिर मुझे क्या ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए डी, क्योंकि मुझे ए ई चाहिए। तो मैंने फिर से ट्रायंगल लिया कि इन ट्रायंगल ए डी ई, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई 1/2 इंटू बेस। अब बेस क्या होगा, ए ई, तो ए ई हमारा बेस हो गया, तो इसमें हाइट क्या होगी, हमारी डी एम हाइट होगी, क्या होगी, डी एम हाइट होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या होगा हमारा, थर्ड हो गया। अब इन ट्रायंगल, मैंने कहा अब मुझे ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा क्योंकि ईसी आ रहा है, तो मैंने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल सी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू ई सी इंटू इसकी भी सेम कंडीशन जो वहां पर इस ट्रायंगल के लिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन रहा था, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और इसकी हाइट क्या होगी, डी एम इसकी हाइट होगी, और ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, फोर्थ इक्वेशन होगी। फिर डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन फोर्थ, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए डी
सॉरी ए ई इंटू डी एम अपॉन 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, यानी हमारे पास आ गया इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब एक चीज समझिए यहाँ पर, यहां तक तो मैंने निकाल लिया, दोनों को कर लिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। अब एक चीज बात बताइए, हमेशा याद रखना, जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई दो ट्रायंगल बनाए जाते हैं, यानी एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बनाए जाते हैं, क्या है, एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बने हैं। यहाँ पर देखिए इसका बेस क्या है, ईडी, ईडी पर ही ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है और ईडी पर ही ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है। तो हमेशा रखना, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब एक ही बेस के ऊपर दो ट्रायंगल बनाए जाते हैं तो उनका एरिया बराबर होता है। क्या होता है, उनका एरिया बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूं तो हमारे पास दो ट्रायंगल हो रहे हैं, कौन कौन से, ट्रायंगल बी डी इक्वल होगा सी डी ई के, है ना। हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल होगा ट्रायंगल ए डी सॉरी सी डी ई के। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई के, है ना, समझ में आया ना, दोनों इक्वल होंगे। और जब दोनों इक्वल होंगे तो मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल क्या है, ए डी अपॉन बी डी, जो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना था तो हमने कर, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल था। सिर्फ आपको याद रखना है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी ट्रायंगल बनेंगे एक ही बेस के ऊपर, तो वो ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल हो। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका।